BSc Nursing फर्स्ट ईयर। टुडे डिस्कस अबाउट स्टेरिलाइजेशन। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे स्टेरिलाइजेशन होता क्या है। स्टेरिलाइजेशन मीन्स होता है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज ए प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल सरफेस और मीडियम मेड बी फ्री ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद स्पोर्स। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी आर्टिकल सरफेस मीडियम को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे उनसे फ्री करते हैं विद स्पोर्स। तो अब हम जानेंगे पहले स्पोर्स क्या होते हैं। स्पोर्स एक हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया की, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। अब हम जानेंगे डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन ए प्रोसेस और टेक्निक बाय विच रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द सरफेस ऑफ आर्टिकल by the chemical agent and radiation without destruction of spores। डिसइंफेक्शन एक ऐसी प्रोसेस यहाँ पे टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम किसी भी आर्टिकल सरफेस किसी भी मीडियम को बैक्टीरिया से फ्री करते हैं विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पोर्स। तो हम जानेंगे स्टेरिलाइजेशन के मेथड कौन कौन से होते हैं, स्टेरिलाइजेशन को हम किस प्रकार से यूज में ला सकते हैं। जो मोस्टली स्टेरिलाइजेशन होता है वो टू टाइप का होता है, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड 4 टाइप का होता है। नंबर 1 सनलाइट, हीट, रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया था फिजिकल मेथड स्टेरिलाइजेशन 4 टाइप का होता है। नंबर 1 सनलाइट, हीट, रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सनलाइट। सनलाइट क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ सनलाइट, इट इज ए नेचुरल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। द यूवी रेज इन द सनलाइट दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सनलाइट होती है ये एक नेचुरल मेथड होता है स्टेरिलाइजेशन का। जो सनलाइट होती है उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज प्रेजेंट होती है जिसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। सनलाइट के द्वारा हम जो स्टेरिलाइजेशन करते हैं वो है वाटर एंड टैंक्स, रिवर एंड लेक्स। फिजिकल मेथड के अंदर आता है सेकंड पॉइंट हीट। डेफिनेशन ऑफ हीट, इट इज द सिंपल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन व्हिच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एट होम। जो हीट होती है वो एक सिंपल मेथड होती है स्टेरिलाइजेशन का जिसका हम मोस्ट कॉमनली यूज घरों पे करते हैं। हीट 2 टाइप की होती है। नंबर 1 ड्राई हीट, नंबर 2 मॉइस्ट हीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे ड्राई हीट क्या होती है। इट इज द प्रोसेस इन विच स्टेरिलाइजेशन ऑफ हीट विदाउट वाटर। जैसा कि नाम से क्लियर है ड्राई हीट, हम इसमें किसी भी लिक्विड फॉर्म का यूज नहीं करते। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं हीट के द्वारा विदाउट वाटर। अब हम बात करते हैं ड्राई हीट। ड्राई हीट एक ऐसा मेथड है स्टेरिलाइजेशन का जो 4 टाइप की होती है। नंबर 1 रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन एंड हॉट एयर ओवन। सब फर्स्टली हम बात करते हैं जो ड्राई हीट का जो फर्स्ट टाइप है वो है रेड हीट। इनोकुलेटिंग लूप्स, टिप्स ऑफ फोर्सेप एंड नीडल आर हील्ड इन द फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर टिल दे बिकम रेड हॉट। इनोकुलेटिंग लूप्स, टिप्स ऑफ फोर्सेप की जो टिप्स होती हैं और निडल्स, हम उनको बंसन बर्नर में तब तक हीट प्रोवाइड कराएंगे जब तक कि वो रेड में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि अधिक टेम्परेचर पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। अब हम बात करते हैं ड्राई हीट का जो सेकंड मेथड है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग क्या है। इट इज ए मेथड इन विच स्टेरिलाइजेशन ऑफ आर्टिकल बाय डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद फ्लेम स्टोव। फ्लेमिंग है एक स्टेरिलाइजेशन का एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी भी आर्टिकल को डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते हैं फ्लेम के में, जिससे जो बैक्टीरिया है जिससे कि जो फ्लेम के कांटेक्ट में आने पर बैक्टीरिया किल हो जाता है। इंसिनरेशन, इट इज ए मेथड बाय विच बर्निंग ऑफ इन्फेक्टेड मटेरियल एट हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस द बर्निंग मटेरियल कन्वर्ट इन द एयर। इंसिनरेशन स्टेरिलाइजेशन की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी इन्फेक्टेड मटेरियल को तब तक हीट प्रोवाइड कराते हैं तब तक कि वो एज में कन्वर्ट ना हो जाए या फिर रात में कन्वर्ट ना हो जाए। इसमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर यूज करते हैं वो है 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करते हैं जो ड्राई हीट का जो 4th मेथड होता है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन होता क्या है। इट इज ए मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट। इट इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is consist of metal and in which fitted a fan inside the chamber. The fan is responsible for equal distribution of air in the chamber. It is also fitted with
thermostat that maintain the chamber air at the chosen temperature and one thermometer measuring temperature। हॉट एयर ओवन होता है, ये एक हॉट एयर ओवन का हम बार यूज करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। है ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि मेटल का बना होता है। इसके अंदर एक फैन फिट होता है जो कि जो एयर होती है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के काम में आता है। इसके अंदर एक थर्मोस्टेट प्रेजेंट होता है जो कि उसके अंदर जो एयर होती है उसको मेंटेन कर चूजन टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखता है। इसके अंदर इसमें एक थर्मामीटर होता है जो कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। यूज ऑफ हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन होता है, हम उसका यूज किस किस को स्टेरिलाइज करने के लिए करते हैं। ग्लास मटेरियल जैसे कि टेस्ट ट्यूब, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सीजर, फोर्सेप, इनका स्टेरिलाइजेशन करने के लिए हम हॉट एयर ओवन का यूज करते हैं। परक्यूजन्स इसके फायदे क्या क्या है? ये इट शुड नॉट बी ओवरलोडेड, ये ओवरलोडेड नहीं होता। जो इसमें मटेरियल होते हैं वो एक प्रॉपर मैनर में रखे जाते हैं जिससे कि जो हॉट एयर ओवन के अंदर जो एयर है वो आसानी से सर्कुलेट हो सके और जो मटेरियल रखे हुए हैं वो आसानी से स्टेरिलाइज हो जाएं। और एक बात है, जो जब हम हॉट एयर ओवन को जब हम हॉट एयर ओवन में स्टेरिलाइजेशन करते हैं, स्टेरिलाइजेशन होने के बाद जो हॉट एयर ओवन होता है उसको हम 2 आवर्स के लिए कूल करते हैं। तब उसके बाद हम उसमें से इंस्ट्रूमेंट्स को निकालते हैं, क्योंकि अगर हम उसको बिना कूल किए इंस्ट्रूमेंट को निकालेंगे, जो कूल एयर है जब हॉट एयर के कांटेक्ट में आएगी तो जो ग्लास मटेरियल होते हैं वो क्रैक हो जाएंगे। इसलिए हम उसको पहले 2 आवर्स के लिए कूल करते हैं जब उसको हम ओपन करते हैं। अब बात करते हैं जो हीट का जो सेकंड टाइप होता है, मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। इट इज ए मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच यूज वाटर एंड लिक्विड स्टीम डिफरेंट टेम्परेचर। जैसा कि नाम से क्लियर है, मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, हम इसके अंदर जो मोस्ट लिक्विड फॉर्म होती है उसके स्टेरिलाइजेशन करने के लिए उसका यूज करते हैं। जो मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन होता है वो एज कंपेरिजन टू ड्राई हीट ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि जो मोस्ट हीट होता है जब हम इसमें वाटर को बॉईल करते हैं, जो वाटर होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जो वेपर की काइनेटिक एनर्जी होती है वो अधिक होती है, जिससे कि मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन ज़्यादा प्रभावशाली होता है अकॉर्डिंग टू ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के अंदर हम थ्री टाइप्स का यूज करते हैं। नंबर 1, एट द टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। नंबर 2, एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। एट द टेम्परेचर ऑफ एबव 100 डिग्री सेल्सियस। फर्स्टली हम बात करेंगे एट द टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर नंबर 1 आता है पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम मिल्क को स्टेरिलाइजेशन करते हैं। इसमें जो टेम्परेचर रखते हैं वो है 60 to 65 डिग्री सेल्सियस। जो थैलियों में जो मिल्क आता है उसको पाश्चराइजेशन मेथड के द्वारा ही स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। उसके बाद फिर उसको थैलियों में पैक किया जाता है। नंबर 2, इंस्पाइरेशन। मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन का ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सीरम को स्टेरिलाइजेशन करते हैं बाई एट द टेम्परेचर ऑफ 80 to 85 डिग्री सेल्सियस। अब जो सेकंड टाइप होता है मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन का वो होता है एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर नंबर 1 बॉइलिंग और नंबर जो इसका सेकंड टाइप होता है वो होता है टेंटलाइजेशन। बॉइलिंग इसमें 100 डिग्री सेल्सियस में लार्ज अमाउंट में वाटर को गर्म करते हैं। उसके बाद किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को उसमें डालकर स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। नंबर 2, टेंटलाइजेशन क्या होता है? टेंटलाइजेशन एक स्टेरिलाइजेशन का एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम एग सीरम को एट द 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टेरिलाइज करते हैं। अब हम बात करते हैं जो मोस्ट स्टेरिलाइजेशन का जो थर्ड टाइप होता है एट द टेम्परेचर अबव द 100 डिग्री सेल्सियस। उसके अंदर आता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या है? ऑटोक्लेव एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो वर्कआउट करता है प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर कुकर। जो ऑटोक्लेव होता है इसमें नीचे एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, उसके अंदर एक चेंबर होता है जिसमें वाटर भरा हुआ होता है। जब हम नीचे से हीट प्रोवाइड कराएंगे तो वाटर गर्म होगा और वो गर्म होकर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो वेपर की काइनेटिक एनर्जी होती है वो अधिक होती है, जिससे कि इंस्ट्रूमेंट आराम से स्टेरिलाइजेशन हो जाता है। जैसा कि जो टाइम टेम्परेचर और प्रेशर यूज होता है ऑटोक्लेव में, जैसे कि हम टेम्परेचर लेते हैं 121 डिग्री सेल्सियस
तो जो प्रेशर होगा 15 psi होगा और जो टाइम होगा 30 मिनट्स होगा। अगर हम टाइम लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं 134 डिग्री सेल्सियस, तो जो प्रेशर होगा 30 psi होगा और जो टाइम लगेगा वो 20 मिनट्स लगेगा। अगर हम टेम्परेचर लेते हैं 121 डिग्री सेल्सियस, तो उसका जो psi प्रेशर होगा वो 15 होगा और जो टेम्परेचर होगा वो 40 होगा। अब हम बात करते हैं जो फिजिकल मेथड होता है उसके थर्ड टाइप रेडिएशन की। रेडिएशन 2 टाइप्स का होता है, नंबर 1 आयोनाइजिंग, नंबर 2 नॉन आयोनाइजिंग। जो आयोनाइजिंग होता है अकॉर्डिंग टू नॉन आयोनाइजिंग की तुलना में ज़्यादा पावरफुल होता है। जो आयोनाइजिंग होता है इसके अंदर आती है एक्सरेज, गामा रेज, जिनके द्वारा हम स्टरलाइजेशन करते हैं। जो एक्सरेज जो गामा रेज होती है वो बैक्टीरिया के जो डीएनए होता है इसको डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती। जो एक्सरे गामा रेज होती है उनका प्रयोग हम एक्सरे के लिए भी करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। नंबर 2 नॉन आयोनाइजिंग में आती है अल्ट्रावायलेट रेज, जिनका हम प्रयोग स्टरलाइजेशन के लिए करते हैं। अब हम बात करते हैं जो फिजिकल मेथड का जो 4 टाइप होता है फिल्ट्रेशन। जैसा कि नाम से क्लियर है, किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को फिल्टर करके स्टरलाइजेशन करना। हम इसमें जो बैक्टीरिया का साइज होता है उसके अकॉर्डिंग ही मेम्ब्रेन यूज करते हैं। जैसे कि अगर बैक्टीरिया का साइज बड़ा होगा तो जो मेम्ब्रेन यूज करेंगे, जो उसके पोर होंगे वो छोटे होंगे, जिससे कि बैक्टीरिया ऊपर ही रह जाएगा, ना कि फिल्टर होकर नीचे जाएगा। इसमें जो हम मेम्ब्रेन यूज करते हैं, एग्जाम्पल अर्थनवेयर। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, स्टरलाइजेशन 2 टाइप्स का होता है, नंबर 1 फिजिकल मेथड और नंबर 2 केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ ना। अब हम बात करते हैं जो सेकंड मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम नंबर 1 यूज करते हैं एल्कोहल्स का। एल्कोहल के अंदर हम यूज करते हैं जो 2 टाइप्स के एल्कोहल का हम यूज करते हैं। नंबर 1 इथाइल एल्कोहल, नंबर 2 आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। जो इथाइल एल्कोहल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होते हैं, जो ये बैक्टीरिया की जो प्रोटीन होती है उसको कोएगुलेट कर देते हैं और हम इनका यूज स्किन एंटीसेप्टिक्स के रूप में भी करते हैं। ये एल्कोहल होता है वो 70% एल्कोहल होता है जो 70% सेफ होता है हैंड वॉशिंग के लिए। जब हम सैनिटाइजर से हैंड वॉशिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम सैनिटाइजर से हैंड वॉशिंग किया तो जो हमारी जो सरफेस होती है हमें कूल प्रेजेंट होती है। लेकिन हम कुछ देर बाद देखते हैं जो हमारे हाथ होते हैं वो हमें ड्राई फील होते हैं, क्योंकि जब हमें हाथ ड्राई फील होते हैं तो बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। जब बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए जब मॉइस्चर नहीं मिल पाती तो बैक्टीरिया किल हो जाता है, या फिर बैक्टीरिया अपनी जो सर्वाइव है वो अच्छे से नहीं कर पाता। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड ऑफ केमिकल। जो केमिकल मेथड का जो सेकंड मेथड होता है वो होता है एल्डिहाइड। जो एल्डिहाइड होता है इसमें हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं नंबर 1 फॉर्मेल्डिहाइड और नंबर 2 ग्लूटाराल्डिहाइड। जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है इसका प्रयोग हम ओटी और आईसीयू को स्टरलाइजेशन करने के लिए करते हैं। ओटी को हम स्टरलाइजेशन यूवी रेज के जो बल्ब आते हैं उनसे भी कर सकते हैं। हम बात करते हैं केमिकल मेथड का जो दूसरा मेथड होता है एल्डिहाइड। इसके अंदर हम यूज करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड एंड ग्लूटाराल्डिहाइड। जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है इसका प्रयोग हम ओटी और आईसीयू को स्टरलाइजेशन करने के लिए करते हैं। हम ओटी को स्टरलाइजेशन यूवी रेज की जो बल्ब होते हैं उनसे भी कर सकते हैं। अब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं ग्लूटाराल्डिहाइड होता है इसका प्रयोग हम लेप्रोस्कोपी ट्यूब कैथेटर को स्टरलाइजेशन करने के लिए करते हैं। अब हम बात करते हैं जो केमिकल मेथड का जो थर्ड मेथड होता है फेनॉल। ये फेनॉल होता है जो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको डैमेज कर देता है और जो बैक्टीरिया की प्रोटीन होती है उसको कोएगुलेट्स करता है। जो बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम होता है उसे ये इनएक्टिवेट करते हैं। जब बैक्टीरिया को हम इनएक्टिवेट कर देते हैं तो जब हम बैक्टीरिया के एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देते हैं तो बैक्टीरिया अपनी प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाता, जिससे कि हम आसानी से स्टरलाइज कर सकते हैं, जिससे कि हम आसानी से बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल मेथड के 4 टाइप्स के हेलोजन। इट इज 2 टाइप ऑफ हेलोजन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। जो हेलोजन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। इसका प्रयोग हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के रूप में करते हैं। नंबर 1 क्लोरीन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन स्विमिंग पूल। जो क्लोरीन होती है हम इसका यूज ड्रिंकिंग वाटर को स्टरलाइजेशन करने में या फिर स्विमिंग पूल को स्टरलाइजेशन करने के लिए किया जाता है। नंबर 2 आयोडीन।
आयोडीन का यूज हम स्किन डिसइंफेक्शन के लिए भी करते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल मेथड का जो फिफ्थ टाइप है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें नंबर 1 आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका यूज हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के रूप में भी करते हैं। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होती है वो वाटर और हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है, जिसका यूज हम किसी भी सरफेस को स्टेरिलाइजेशन करने या फिर क्लीन करने के लिए करते हैं। नंबर 2 आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नंबर 2 आता है पैरासिटिक। जो पैरासिटिक एसिड होता है इसका यूज हम प्लाज्मा को स्टेरिलाइजेशन करने में और क्लिंग द सर्जिकल वुंड। इसका यूज हम प्लाज्मा को स्टेरिलाइजेशन करने में एंड जो सर्जिकल वुंड होते हैं उनको स्टेरिलाइजेशन करने में किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल BNP एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।